The first one is 21st MCQ. Horseshoe shaped kidney is associated with pelviureteric junctional abnormalities. Clear? ये जो हमारे पास pelviureteric junctional abnormalities के साथ horseshoe shaped kidneys जो है वो associated है. Intermediate filament related to the muscles is desmin. Clear? वाइमेंटिन किसके साथ रिलेटेड है, कोई बता सकता है मुझे? कल मैंने आपको एक एमसीक्यू भी करवाया था कि विटामिन का वाइमेंटिन. यस, कनेक्टिव टिश्यू. एक्सीलेंट. वाइमेंटिन कनेक्टिव टिश्यू, जबकि मसल्स के साथ क्या है, डेस्मिन है. क्लियर. द नेक्स्ट इज लंबर वर्टिब्री प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट. क्लियर. लंबर वर्टिब्री क्या करती है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट को जो है अटैचमेंट प्रोवाइड करती है. पेशेंट इज एक्सक्रूशिएटिंग लेग पेन एंटीरोलैटरल राइट लेग एंड कॉर्डोटमी वॉज परफॉर्म्ड. विच ट्रैक इज़ इन्वॉल्व? तो इट इज़ लेफ्ट लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक. ठीक है, ये जब आप हेड एंड नेक और CNS पढ़ेंगे तो फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा. क्लियर. ओके, द नेक्स्ट इज़, ये हम कल कर चुके हैं, ये वाला MCQ जो है, ये MCQ हमने कल भी किया था. अगले वाला MCQ रीड करके मुझे बताएं उसका क्या ऑप्शन बनता है आप लोगों के पास. कल मैंने करवाया था कि आप पेशेंट प्रेजेंटेड विद राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन डर्माटोम फॉर सिस्टाइटिस एज, ये हम कल कर चुके T7 to T9. ठीक है, सिस्टाइटिस के लिए T7 to T9 है. द नेक्स्ट इज सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक. तो उसमें क्या देखते हैं, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में वेंट्रिकुलर रेट इज़ लेस देन द एट्रियल रेट. ठीक है, वेंट्रिकुलर इज़ लेस देन एट्रियल. तो ये हमारे पास है सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक. द नेक्स्ट इज़ 20 years old young boy presented with fever, headache and vomiting and he is having neck stiffness and altered mental status with hallucinations. Which of the following is a brain eating parasite? कोई बताएगा? कल किया था हमने ये. आज भी किया था मैम. यस, आज भी किया है. नेग्लेरिया है मैम. नेग्लेरिया फाउलेराई. ठीक है, एक्सीलेंट. Okay, the next is a patient after transplant develop visual problem and diarrhea. On examination, cells with basophilic inclusions are seen. Due to which of the following? तो it is cytomegalovirus. उस दिन हम पढ़ के आए हैं कि साइटोमेगेलोवायरस कहाँ इन्वेट करता है, जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो. क्लियर. ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स के अंदर हमारे पास क्या है, ये साइटोमेगेलोवायरस की इन्वेजन है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, आउल्स आई इंक्लूजन. क्लियर. The next is frunculosis on the tip of the nose separate to the cavernous sinuses via, ये कौन बताएगा? एक्सीलेंट. ये हमारे पास क्या, एंटीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन है. क्लियर. द नेक्स्ट इज अ लेडी हु C-section was done. लीकिंग ऑफ ब्लड इज ड्यू टू डैमेज ऑफ वॉट? तो इट इज़ ड्यू टू ब्रांचेज ऑफ यूट्राइन आर्टरी. क्लियर. यूट्राइन आर्टरी को जो है परफोरेट करने से या लीजन कॉज करने से हमें बहुत केयरफुल रहना है. ठीक है, तो लीकेज ऑफ ब्लड is due to the damage of branches of uterine artery. Clear. The next is patient undergone tubal ligation. ठीक है, हम लोगों ने उसकी ये जो फेलोपियन ट्यूब्स थे उनकी लाइगेशन कर दी है. ठीक है, ये हमारे पास एग्स हैं और ये फेलोपियन ट्यूब्स, तो यहाँ पे हमने लाइगेशन कर दी है. क्लियर. अब क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव और एब्डोमेन वॉज री ओपन ड्यू टू स्लिपेज ऑफ लाइगेचर एंड हेमरेज. मोस्ट ब्लीडिंग प्रोबेबली स्विच ऑफ द, तो इट इज़ यूट्राइन आर्टरी. क्लियर. अब ये हम इंशाल्लाह आप में से कोई इंशाल्लाह आप सब बल्कि जब जाएंगे गायनी में और ट्रेनिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग कितने 3 मेथड्स हैं जिससे हम लोग ट्यूबल लाइगेशन करते हैं. ठीक है, सर्जरी करते हैं. तो वहाँ पे जो है सर्जिकल ये जो सूचर के स्लिप होने का मैक्सिमम चांस है. क्लियर. जब भी हमारे पास सूचर स्लिप होगा तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी, और कौन सी आर्टरी से ब्लीड होता है? इट इज़ यूट्राइन आर्टरी. क्लियर. तो यूट्राइन आर्टरी से ब्लीड होने का मोस्ट कॉमनली रिस्क होता है. इसको भी आप अपने हाई यील्ड पॉइंट्स पे नोट कर लोगे. क्लियर. ओके, द नेक्स्ट इज क्लेफ्ट पैलेट टेरेटोलॉजी. ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, टेरेटोलॉजी ऑफ पैलेट आर डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. क्लियर. ये जो हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज या टेरेटोलॉजी ऑफ पैलेट है, तीनों क्यों होती है? ड्यू टू डिफेक्ट इन द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. ठीक है, इसकी ये यहीं से डेरिवेटिव है, तो न्यूरल क्रेस्ट में डिफेक्ट होगा तो सामने ये डिफेक्ट्स आ जाएंगे. क्लियर. फीमेल हैज़ एब्डोमिनल पेन बिफोर 2 weeks ऑफ मेंस्ट्रुएशन. तो दिस इज़ हमारे पास क्या, मिड स्काइमल. इसकी आप लोगों ने, आप मुझे 5 लाइन्स की असाइनमेंट भी करके दोगे, लिखो आप मिड स्काइमल. ठीक है,
तो ये 2 वीक्स बिफोर मेंस्ट्रुएशन एब्डोमिनल पेन क्यों होती है, इसमें हमें पता चलेगा। क्लियर, सही है, ठीक है। एक तो हमें पता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पेन हो रही है, जिसको हम लोग डिस्मेनोरिया कह रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्यों पेन होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये 2 वीक्स बिफोर मेंस्ट्रुएशन जो पेन हो रही है ब्रैकेट में लिखो मिड स्काइमल, और ये आपने मुझे एक्सप्लेन करना है असाइनमेंट में, 5 लाइन्स की बस असाइनमेंट चाहिए। ओके, द नेक्स्ट इज ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस इज़ फ्रॉम द यूट्राइन आर्टरी एंड ओवेरियन आर्टरी, ठीक है। नाम से देखो यूट्रस का पूछा हुआ है, तो यूट्राइन आर्टरी और साथ ही ओवेरियन आर्टरी से भी लेता है यूट्रस। The next is 68 years old women with uterine carcinoma undergo surgical resection. Cancer spread directly to the labia majora. The lymphatic flow, which of the following structures? तो it is round ligament of the uterus. Clear? अब देखिएगा हमारे पास यूट्राइन कार्सिनोमा है, ठीक है, ये अगर हमारे पास यूट्रस है तो ये यूट्राइन कार्सिनोमा है। क्लियर, अब क्या कहता है, ये यूट्रस से लेबिया मेजोरा की तरफ जो है डायरेक्टली स्प्रेड हो रहा है। क्लियर, लेबिया मेजोरा की तरफ डायरेक्टली स्प्रेड हो रहा है, तो ये किस स्ट्रक्चर के थ्रू जाता है, तो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है, इसके थ्रू जो है ये यूट्रस से जाता है लेबिया मेजोरा की तरफ। क्लियर, द नेक्स्ट इज NMYC जीन ट्रांसलोकेशन इज एसोसिएटेड विद, ये कौन बताएगा, ये भी हमने कल किया था। NMYC जीन एम्प्लीफिकेशन किस में होती है, न्यूरोब्लास्टोमा में। एक्सीलेंट, क्लियर, okay. The next is the process of apoptosis is lost during the carcinogenic activity of the following factor that has an anti-apoptic activity, तो BCL2। क्लियर, तो ये जो हमारे पास BCL2 है क्या है, इसकी एक एंटी एपोप्टोटिक एक्टिविटी होती है। क्लियर, ओके, ये जो हमारे पास प्रो एपोप्टोटिक एक्टिविटी वाले कौन से, बैक्स और बैक है, ठीक है। बैक्स और बैक की क्या है, इनकी एपोप्टोटिक एक्टिविटी है, जबकि हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक एक्टिविटी किसकी है, BCL2 की है, BCLXL की है, और MCL1 की एंटी एपोप्टोटिक एक्टिविटी है। क्लियर, तो BCL2 भी हमारे पास क्या है, एंटी एपोप्टोटिक एक्टिविटी करता है, BCL2। क्लियर, okay. The next is anterior levator ani is innervated by which of the following, तो it is innervated by pudendal nerve. Clear, it is innervated by pudendal nerve. अब वल्वा इज सप्लाइड बाय, ये हमारे पास पता है प्यूडेंडल नर्व, ठीक है। जितने भी हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाले ऑर्गन्स हैं मैक्सिमम का प्यूडेंडल ही है नर्व सप्लाई। क्लियर, अब देखिए ओवरऑल नर्व सप्लाई ऑफ वल्वा इज प्यूडेंडल नर्व, ठीक है, जबकि सेंसरी इनर्वेशन एट द लेबियम, ठीक है। जो हमारे पास ओवरऑल नर्व सप्लाई ऑफ वल्वा है वो प्यूडेंडल नर्व से आ रही है, जबकि सेंसरी इनर्वेशन क्या करती है, वेरी करती है लेबियम पे। क्लियर, द नेक्स्ट इज एंटीरियर 2/3 ऑफ द लेबियम इज बाय द इलियोइंग्वाइनल नर्व, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द लेबियम बाय प्यूडेंडल नर्व। क्लियर, अब ये भी आपका असाइनमेंट है, आप ये लिखोगे, मुझे बताओगे कि लेबियम पे जो है नर्व सप्लाई क्या है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, लेबियम पे एंटीरियर 1/3 पे लेबियम को सप्लाई करती है इलियोइंग्वाइनल नर्व, जबकि पोस्टीरियर 2/3 को सप्लाई करती है प्यूडेंडल नर्व, ठीक है। सही आ गया आपको लेबियम पे। क्लियर, जबकि जो हमारे पास मेन नर्व सप्लाई है वल्वा की वो कौन सी है, प्यूडेंडल ही है। क्लियर, द नेक्स्ट इज आ प्रेग्नेंट लेडी के विद प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, शी इज सस्पेक्टेड टू हैव कोरियो एमनियोनाइटिस, ठीक है। उसके बाद टू कंफर्म इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन विच टेस्ट शुड बी डन, तो हम क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन 6 करवा के देखते हैं कि हमारे पास जो है इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है, इंटरल्यूकिन 6 करके देखते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज़ अ प्रेग्नेंट लेड पेशेंट विद हाई ग्रेड फीवर एंड वाटरी वेजाइनल डिस्चार्ज, व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो ये हमारे पास क्या कोरियो एमनियोनाइटिस है, ठीक है। पेशेंट का क्या है, एक तो हाई ग्रेड फीवर है, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास वाटरी डिस्चार्ज है, लीकिंग हो रही है, ठीक है, लीकिंग के साथ आई है, फीवर है पेशेंट को, तो ये कोरियो एमनियोनाइटिस की पेशेंट है। क्लियर, और कोरियो एमनियोनाइटिस के लिए हम क्या देखते हैं, मैटरनल टैकीकार्डिया, आप मदर की रेडियल पल्स पे हाथ रखोगे तो आपको पल्स रेस्ड मिलेगी, तो इससे भी आपको पता चलता है कि पेशेंट कोरियो एमनियोनाइटिस में है। क्लियर,
एक्सीलेंट। उसके बाद आगे आ जाओ बच्चों, रिगार्डिंग एनीमिया व्हाट इज़ ट्रू, तो ये है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज। ठीक है, अब हमें पता है कि पेशेंट एनीमिक है, यानी कि उसका एच बी कम है। एच बी क्या कर रहा था, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा था ना, तो जाहिर है जब एच बी कम होगा तो ऑक्सीजन के कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स विल डिक्रीज। क्लियर, समझ आई। उसके बाद है 33 ईयर्स ओल्ड ओबीस वीमेन विद हिस्टेरेक्टमी, लोअर सेगमेंट फेनेस्ट्रियल इंसिजन वॉज गिवन, देयर वॉज सीरो सैंग्विनस डिस्चार्ज आफ्टर 3 days, तो मोस्ट लाइकली इट इज़, हमारे पास वूंड डेहिसेंस लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, वूंड डेहिसेंस कर लेते हैं, लेकिन जब भी सीरो सैंग्विनस डिस्चार्ज आएगा, ठीक है, सीरो सैंग्विनस डिस्चार्ज, उसमें हमेशा याद रखो कि फ़ौरन बॉडी का ख़तरा होता है। क्लियर, गलती से कोई अंदर स्पंज रह गया है, कोई नीडल रह गई है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है कि वूंड डेहिसेंस यहाँ पे गिवन है। लेकिन क्या होता है कि सीरो सैंग्विनस डिस्चार्ज जब भी मौजूद होगा, आपने ऑप्शन में अगर गिवन हो कि फ़ौरन बॉडी रह गई है तो आपने फ़ौरन बॉडी को टिक करना है। क्लियर, अब फ़ौरन बॉडी नहीं है तो आप क्या कर दोगे, वूंड डेहिसेंस को कर दोगे। क्लियर, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ अ नोन केस ऑफ डायबिटीज़ एंड मिक्स एडिमा विच एंटी हाइपरटेंसिव शुड बी गिवन, तो हमने कल भी पढ़ा था कि अगर तो पेशेंट को जो है डायबिटीज़ भी है और मिक्स एडिमा भी है तो कैप्टोप्रिल देंगे। ठीक है, ACEIs हम किन पेशेंट्स को देते हैं, ACEIs किन पेशेंट को देते हैं, जो डायबिटीज़ मेलाइटस पॉजिटिव है, और दूसरा कौन से पेशेंट को दे रहे थे, कल पढ़ के आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कल हमने एक MCQ पढ़ा था कि अगर पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है और पेशेंट को इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है तो कौन सी आप दवाई दोगे, क्या ट्रीटमेंट दोगे। वेरी बैड। ये आपकी असाइनमेंट है, लिखो सब। ठीक है, कल का लेक्चर नहीं लिया था। अच्छा ठीक है, लिग्नोकेन दोगे, चलो इसको लिखो आप, ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, जिन्होंने लेक्चर लिया है उनसे ही पूछ लें आप, कल आपको बताएंगे कि अगर पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज़ भी है और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ भी है, पेशेंट हाइपरटेंसिव भी है, तो आप कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव दोगे, ये आपने पूछ के मुझे भेजना है। ठीक है, यस, ACEIs देंगे, तो ये ACEIs का ही हमारे पास सेम सिनेरियो है, थोड़े से वर्ड्स चेंज किए हुए हैं। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट हैव वी मैक्स, तो ये भी हम कर चुके हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास वी मैक्स होता है। क्लियर। द नेक्स्ट इज़ आप 65 ईयर्स ओल्ड मैन इज़ सफरिंग फ्रॉम प्रोग्रेसिव नमूनिया। ठीक है, येलोइश स्पूटम एंड येलोइश स्पूटम है। क्लियर, तो इसी से हमें पता चल जाता है कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है, ये भी रिपीट हुआ है। क्लियर, येलोइश स्पूटम है, नमूनिया है, तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है। विच इज़ द टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस दैट अकर इन द लाइसोसोम्स, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, लाइसोसोम्स के अंदर क्या है, फैगोसाइटोसिस है। क्लियर, मुझे बता सकते हो कि पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस के लिए क्या कट ऑफ डेल्टन वैल्यूज़ थी, मैंने आपको बताया था कि लेस देन और इक्वल टू। एक्सीलेंट, अगर तो बच्चों लेस देन 100 यानी कि 99 से कम होंगी तो क्या होगा, फैगोसाइटोसिस होगा, और अगर इक्वल टू 100 है या 100 से ज़्यादा है यानी 101 ऑनवर्ड्स है तो पिनोसाइटोसिस होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज़ अ पेशेंट विद डिलेड प्यूबर्टी हैविंग स्मॉल टेस्टीज विद लार्ज क्या लिखा हुआ आगे, मुझे नज़र नहीं आ रहा। ओके, विद लार्ज लेग्स हैं, गायनेकोमेस्टिया, कार्योटाइपिंग इज़ 47XXY, व्हाट इज़ द मोस्ट सुटेबल डायग्नोसिस, तो इट इज़ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की जीनोटाइप यही होती है 47XXY। ठीक है, और इसमें लार्ज टेस्टीज है, लार्ज क्या है, लेग्स हैं, गायनेकोमेस्टिया है। क्लियर, ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। आज के हाई यील्ड पॉइंट्स में आप क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का भी लिखो। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स मैं देखूंगी। द नेक्स्ट इज क्लाइनफेल्टोन कार्योटाइप इज़ बीटा 47XXY। आप अगर CPSP में बहुत लकी हो तो ऐसा भी होता है कि ऊपर जो आपको स्टेटमेंट में गिवन है अगले में आंसर गिवन होता है उसी का, समझ रहे हैं आप, ऊपर स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ इन्होंने खुद 47XXY, फिर अगले स्टेटमेंट पे जाके वही चीज़ पूछी। अक्सर CPSP में इस तरह भी होता है। ठीक है,
A patient with ambiguous genitalia and karyotype is 46XX. तो what is the diagnosis? तो it is CAH. ठीक है, CAH stands for, कोई बता सकता है? हाँ, किस चीज़ की हाइपरप्लेजिया है? congenital adrenal एक्सीलेंट, कंजेनिटल hyperplasia. एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में एक एम्बिगुअस जेनिटेलिया है और 46XX क्रोमोसोम्स हैं. अ बॉय विद सडन इंक्रीज इन हाइट, देखो ज़रा, सडन इंक्रीज इन हाइट, टू एंड डेयरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इनलार्ज पेनिस विद गोनेडोट्रोफिन्स आर नॉर्मल. द लीजन इज़ ऑफ लाइडिक सेल ट्यूमर. क्लियर, लाइडिक सेल ट्यूमर की उस ट्यूमर की वजह से क्या हुआ है? इंक्रीज्ड हाइट है. ठीक है, और लाइडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? सबसे पहले तो मुझे बताओ कौन सा हार्मोन लाइडिक सेल्स प्रोड्यूस करेंगे? Testosterone. एक्सीलेंट, तो इट इज़ टेस्टोस्टेरोन. तो एकदम से टेस्टोस्टेरोन मल्टीपल टाइम्स रेस्ड अगर बॉडी में रिलीज होगा तो क्या होगा कि इंक्रीज्ड हाइट है. ठीक है, एबनॉर्मली इंक्रीज्ड हाइट है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इनलार्ज पेनिस है. क्लियर, तो ये हमारे पास है अनप्रोपोर्शनेटली रेस टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो कि लाइडिक सेल ट्यूमर की वजह से हुआ है. क्लियर, ओके. द नेक्स्ट इज मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन. इसको याद कर लो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोटेंट ईस्ट्रोजन, तो इसको भी याद रखो, एस्ट्राडायोल. तो ये जो डायोल है ये क्या है? पोटेंट है. क्लियर, सही है, इसको याद रखो. अगला हमारे पास है मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन. पोटेंसी इज डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन फॉलोड बाय टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, क्लियर है. और अगर पोटेंसी आपको फीमेल के हार्मोन्स का पूछते हैं तो एस्ट्राडायोल है फॉलोड बाय एस्ट्रॉन और फिर एस्ट्रायोल है. क्लियर, तो डाई है, ठीक है, फिर 1 है और फिर 3 है. क्लियर, इस तरह से ये है. ओके, द नेक्स्ट MCQ इज लेटरल हाइपोथैलेमस इंजरी विल रिजल्ट इन बी इनहिबिशन ऑफ फीडिंग. अब इनहिबिशन ऑफ फीडिंग आपको पता है ना कि जो हमारे पास एक लेटरल हाइपोथैलेमस है और एक है मीडियल हाइपोथैलेमस. क्लियर, अब नॉर्मली ये मीडियल हाइपोथैलेमस क्या करता है? नॉर्मली मुझे बताओ, नॉर्मली जो मीडियल हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है? सेटाइटी, हाँ नहीं, सेटाइटी को. जो लेटरल हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है? फीडिंग करता है. ठीक है, फीडिंग करवाता है. क्लियर, मीडियल इज सेटाइटी, यस, ठीक है, जबकि लेटरल वाला जो है वो फीडिंग को स्टिमुलेट करता है नॉर्मली. अब जबकि लेटरल वाला हाइपोथैलेमस इंजर्ड हो गया है तो क्या हो जाएगा? उसका काम रुक जाएगा, यानी कि इनहिबिशन ऑफ फीडिंग हो जाएगी. समझ आई? नॉर्मली उसका काम यही था कि स्टिमुलेट फीडिंग, तो लेकिन अब इसका इंजरी है तो उसकी वजह से क्या होगा? इनहिबिशन ऑफ फीडिंग हो जाएगी. क्लियर है, आगे चलूँ? ओके, ये भी आपका वो है, क्या कहते हैं, असाइनमेंट है जिसमें आप मुझे मेंशन करोगे मीडियल न्यूक्लियस, आगे एरोसेटाइटी, और फिर अगला लेटरल न्यूक्लियस आएगा एरो फीडिंग. क्लियर, अगला द वन इज विच ऑफ देम डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी, तो इट इज सोमेटोस्टैटिन. क्लियर, ये भी आप हाई यील्ड में लिखो कि सोमेटोस्टैटिन और ग्रोथ हार्मोन आपस में एक दूसरे के क्या है? एगोनिस्ट है कि एंटेगनिस्ट हैं?